Hello everyone, welcome back to my class. How are you all? अब तो पेपर सबके ओवर हो गए हैं ना, तो अब तो पढ़ाई फिर दूसरे वे में स्टार्ट करना है नए तरीके से, और टाइम को ऐसे नहीं स्पेंड करना है बिकॉज टाइम बहुत प्रेसियस है, खासकर क्लास 8th वालों के लिए। और जो छोटी क्लासेस हैं 9th वाले भी मस्ती ना करें और कुछ कुछ पढ़ाई करने की हैबिट बनाते रहे बिकॉज दिक्कत आएगी। तो अब मैं जो मैटर और मैटर की जो स्टेट है डिफरेंट डिफरेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक इंटरेस्टिंग वे में लेके आपके पास आई हो, तो होप है आप लोग को अच्छा लगेगा, ये क्लास एंजॉय करेंगे। तो और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, अप्रिशिएशन के लिए लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्लास। फैक्ट रिलेटेड टू स्टेट ऑफ मैटर, मैंने नोट किया है थोड़ा सा। फैक्ट रिलेटेड टू स्टेट ऑफ मैटर। पहले तो मैटर क्या है, मैटर का अर्थ क्या है, मैटर क्या है। इट्स वेरी इजी बिकॉज ये 5th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। 5th 4th में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना होता है कि व्हाट इज़ मैटर and state of matter. So what is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. and यहाँ पे लिखा है ये बहुत ईजी है। anything that has mass and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ अगर उसमें मास है, मास मीन्स वेट, मास और वेट क्या है, दोनों थोड़ा डिफरेंट है। अगर उसमें मास है और वो जगह घेरती लेती है, ऑक्यूपाइज स्पेस करती है, तो इसका मतलब कि वो मैटर है। तो ऐसे तो मैटर जो है, पदार्थ जो है वो पहले एंशिएंट टाइम में उसको डिस्क्राइब करते थे, जो कहते हैं ये 5 एलिमेंट्स जो बोलते हैं कि पंच तत्व, जिसको क्षिति जल पावक गगन समीरा जिसको बोलते हैं, ये 5 कंसिडर करते थे एंशिएंट टाइम में। बट धीरे धीरे मॉडिफाई होके साइंटिस्ट ने इस मैटर को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टर, है ना। तो अब ये जो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर जो मेनली हम लोग जानते हैं, जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस है, जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, वो आपको फिजिकल बेसिस पे है। वो मैटर की वो फिजिकल कैरेक्टर को शो करता है। और केमिकल बेसिस पे जो आता है वो क्या है, तो केमिकल बेसिस पे जो मैटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज़ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो मैटर तो क्लियर है कि कोई भी चीज़, कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसमें क्या है, मास है और वो जगह लेती है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। and there are 3 types of state of matter mainly, but जो also 4th state is available, 4th state भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ आपको कंसिडर 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है वो आपको जानना है 9th स्टैंडर्ड में। तो वो क्या है, 3 तो सबको पता ही है कि वो क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस है। जो 4th स्टेट है वो क्या है, वो भी जान लीजिए, अवेलेबल है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो अब सॉलिड लिक्विड गैस है ये स्टेट ऑफ मैटर। तो इसको तो आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर वाटर लिए तो वाटर क्या है, एक मैटर है, और उसके स्टेट्स को आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट कि वाटर जो है कौन सा स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। जब आइस बनाते हैं, आइस क्यूब हम तैयार करते हैं, तो कौन सी स्टेट हो जाती है वो, वहाँ पे वो उसकी सॉलिड स्टेट हो जाती है ना। एंड जब वाटर को बॉईल करते हैं आफ्टर हीटिंग, तो क्या होता है, वहाँ पे कौन सी स्टेट आती है, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है ना। तो ये तो थे 3 स्टेट ऑफ मैटर, और यहाँ पे वाटर की भी 3 स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट हैं जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस है ना। तो वाटर क्या है, वो लिक्विड स्टेट है। और अब ये सॉलिड लिक्विड गैस, इनको किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैटर तो है, और ये जो मैटर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री में से रिलेटेड है, और इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और कुछ खास इस पे नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ध्यान से सुने इस क्लास को, और
इंटरेस्ट जगा के फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिस वे में मैं बताती हूँ, होप हम आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो स्टेट ऑफ मैटर में जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट्स क्लियर कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। और किस बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हम क्लासीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो कौन सा तरीका है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इन तीनों के बीच में इजीली। State of matter classified on the basis of following terms are as follow. फॉलोइंग टर्म्स कौन से वो टर्म्स हैं जिनके द्वारा हम ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो जो टर्म है विजिबल हो रहा है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, फिलिंग अ कंटेनर एंड अ शेप। ये जो टर्म्स है इनके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। तो अब आप लोगों को तो क्लियर है कि सॉलिड क्या है। सॉलिड कुछ भी हम लोग क्या है, सॉलिड है। बुक्स क्या है, सॉलिड है। ब्रिक क्या है, सॉलिड है। वॉल क्या है, सॉलिड है। टेबल क्या है, सॉलिड है। तो इट मीन्स कि सॉलिड जो है उसमें आपने क्या देखा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, थिंग लिया, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया खुद से। जो साइंस है वो ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, उसको ऑब्जर्व करके फील किया जाता है, उसको रटने की चीज़ नहीं है कि या मैं 10 बार अगर बता दूं और आपके माइंड में वो आपने उसको सही से समझा नहीं तो वो बेकार हो गया। आपने नोट्स भी बहुत सारे बना के रखे हैं लेकिन आपने उसको उस चीज़ को फील नहीं किया अंदर से, तो फिर क्या है, वो बेकार हो गया। तो साइंस क्या समझने की चीज़ है। तो ऑब्जर्व सॉलिड जो है वो क्या है, आपने क्या देखा, सॉलिड में क्या क्या होता है। तो आप बोलेंगे ना कि हाँ मैम ये भारी होता है और क्या होता है, और क्या होता है, हम लोग में क्या क्या है कैरेक्टर आप मेनली देखा जाए तो शेप एंड साइज इसका फिक्स होता है ना, और वेट होता है, फिक्स होता है। तो जो है सॉलिड के कैरेक्टर हैं कि जो इनमें क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी इनका फिक्स होता है ना। अब रिजिडिटी क्या है, हार्डनेस। रिजिडिटी के लिए कहते हैं इसको, रिजिडिटी को हार्डनेस, है ना। तो क्या इज सॉलिड रिजिड, सॉलिड रिजिड है, यस। सॉलिड जो क्या है वो रिजिड है, हार्ड है, फर्म है ना। तो अब फ्लूइडिटी क्या है, व्हाट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी फ्लूइड से बना है, तो फ्लोइंग टेंडेंसी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो भी कोई भी चीज जो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, फ्लो मीन्स बहना, है ना, उसको कहते हैं हम फ्लूइडिटी। जैसे कि इसमें फ्लो कौन कौन कर सकता है, फ्लो वाटर, आप लोग मेनली तो बच्चे कहते हैं कि वाटर फ्लो करती है, बट विंड भी, विंड ब्लो करती है। विंड ब्लो करती है इट मीन्स कि वो एयर है, तो ब्लो करती है तो एयर फ्लो करती है, फ्लूइडिटी वही है। तो वो क्या है, फ्लोइंग टेंडेंसी को फ्लूइडिटी कहते हैं। तो जो फर्स्ट है कि स्टेट ऑफ मैटर को हम क्लासीफाई करेंगे वो रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, फिलिंग अ कंटेनर एंड शेप। तो फ्लूइडिटी क्लियर हो गया, रिजिडिटी, हार्डनेस, फर्मनेस क्लियर है। और कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना मीन्स दबाना। कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस है बाय विच स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड, है ना। और डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो है जिसकी जितनी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, है ना, उसको उसकी डेंसिटी भी उतनी ही हाई होगी। और फिलिंग कंटेनर, कंटेनर को फिल करने की कैपेसिटी, एंड लास्ट जो है वो शेप है। मैंने अभी जैसा कि बताया कि सॉलिड में क्या होता है, शेप फिक्स होता है, हम लोग सॉलिड है तो शेप एंड साइज दिखती है और वेट भी दिखता है। तो अब पता चल गया ना कि सॉलिड के क्या आते हैं, वॉल्यूम एंड शेप दोनों फिक्स होते हैं। तो सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, एक कैरेक्टर आ गया। सॉलिड्स आर रिजिड एंड डू नॉट शो द कैरेक्टर ऑफ फ्लूइडिटी। सॉलिड बह सकते हैं नहीं, तो फ्लूइडिटी किसमें होता है, एयर में, और एयर क्या हुआ, गैस हुआ, गैस और लिक्विड में। और कंप्रेस कौन सा होता है, तो सॉलिड जो है वो क्या होता है,
डू नॉट कंप्रेस्ड इजीली, है ना। अब आते हैं डेंसिटी, तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, है ना। अब गैस कंटेनर को फिल नहीं करते इजीली, सेव तो हो गया। अब इसी तरह लिक्विड पे आते हैं, तो लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं, और फ्लूइडिटी, तो दे शो फ्लूइडिटी। अब उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, तो लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल। और डेंसिटी कैसे होती है, मॉडरेट डेंसिटी, है ना। मतलब मॉडरेट डेंसिटी कहने का मतलब कि सॉलिड से थोड़ा कम इनकी डेंसिटी होती है। अगर डेंसिटी को असेंडिंग ऑर्डर में लिया जाए तो पहले आएगा आपका सॉलिड, फिर लिक्विड एंड फिर गैस आएगा। और कंटेनर को, ये भी लिक्विड्स में कंटेनर को फिल नहीं करते फुली। और जो शेप है, लिक्विड के कैरेक्टर बना लिए हम इसी तरह से, तो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स होती है, कोई भी लिक्विड लीजिए, ऑयल लीजिए, वाटर लीजिए, कोई भी लीजिए, मिल्क लीजिए, तो उनमें वेट तो है, वॉल्यूम है, मास है, बट क्या है, उनका शेप फिक्स नहीं है। तो शेप फिक्स नहीं, इट मीन्स कि जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसको, वो उसी के शेप का हो जाता है। तो फिर क्या है, यहाँ पे क्या पता चलता है, किसी भी लिक्विड को लीजिए आप, ऑब्जर्व कीजिए कि वाटर को देखिए या मिल्क को देखिए, वेट तो है ना। जब तक किसी भी कंटेनर में उसको डालते हैं तो वेट तो है ना, आपको पता चलता है कि इसमें वेट है। बट जैसे ही कंटेनर से उसको निकालेंगे, खुला छोड़ेंगे, फिर क्या होता है, वो फैलता चला जाता है, जिसी को फ्लोइंग टेंडेंसी कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं, है ना। तो फिर क्या है, फ्लूइडिटी शो करता है, इट मीन्स कि उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। तो लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप, है ना। और फिर कंप्रेसिबल मैंने बताया, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, और मॉडरेट डेंसिटी इनकी होती है, और उसके बाद जो है कंटेनर को टोटली फिल नहीं करते हैं, और रिजिड नहीं होते हैं। अब आती है किसकी बात, गैस की। तो गैस में क्या होता है, गैसेस हैव नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप, नहीं तो इनमें फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। गैसेस में कुछ भी ना वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में जो मेनली जो फर्स्ट प्रोसेस है क्लासीफाई करने का, वो क्या है, वॉल्यूम और शेप के अकॉर्डिंग, जो कि रिजिडिटी में कंसिडर होता है। तो अब इसमें फ्लोइंग टेंडेंसी है, फ्लूइडिटी, यस, फ्लूइडिटी को ये शो करता है। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और कंप्रेसिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, इजीली इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अब जो आती है डेंसिटी इसकी कैसे है, बहुत लो है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पे आते हैं, सबसे कम इसकी डेंसिटी है। अब फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो सॉरी फिलिंग अ कंटेनर, तो कंटेनर को ये फिल करता है। कोई भी जो, अगर आप कंटेनर देखिए उसमें क्या है, उसमें गैस रहता है। अब आती है बात शेप इनके फिक्स नहीं है। तो गैस, एक चीज़ और जो थी वो काइनेटिक एनर्जी, और एक और बात है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, दो बातें हैं। फोर्सेस ऑफ, ये जो दो बातें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और अभी ये हम काइनेटिक एनर्जी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बाद। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या है, मैटर किस किस चीज़ से मिलके बना है, मैटर जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है। तो मैटर है वो पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, और जो मैटर है पार्टिकल से तो बना है, बस उस पार्टिकल्स की क्या क्या खूबियाँ हो सकती हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो सकता है, स्पेस होता है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये पार्टिकल्स और भी कुछ काम, ये पार्टिकल क्या इनएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, नहीं, ये पार्टिकल हमेशा मूविंग होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो और
पार्टिकल अब तो ये रहा इसकी कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है वो पदार्थ हैं किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से, है ना। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जगह होता है। इन्हीं स्पेस के अकॉर्डिंग जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्टेट ऑफ मैटर के बीच में वो क्लासिफाई होता है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव करते रहते हैं, जिसको भी मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनमें मैंने नहीं लिखा था, उसको जानना जरूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे एनर्जी का पार्ट है कि काइनेटिक एनर्जी, ऐसे तो बहुत सारी एनर्जी है बट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी का पार्ट है, टाइप्स है। लेकिन यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी कंसीडर होता है वो होता है आपको उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दैट इज उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अब सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके मूव करेंगे। अब पार्टिकल्स और किसमें जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, किसमें लूजली पैक्ड है। तो क्या हम भी मैटर हैं, हमारी या कोई भी बुक लीजिए वो मैटर है, उसके पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं। मैटर के पार्टिकल को आपने देखा है, विजिबल होता है, नो नहीं विजिबल है, तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं। तो बुक के पार्टिकल्स, बुक क्या है, सॉलिड है, उसके पार्टिकल कैसे अरेंज है, टाइटली पैक्ड है ना। तो वहाँ पे कैसा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जो अभी मैंने बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे कैसा अट्रैक्ट करने के बाद क्या बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। तो जो सॉलिड में है पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है, तो वहाँ पे कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, लो होगी। काइनेटिक एनर्जी कहने के बाद पार्टिकल जो भी चीज़ है जितना ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा उसमें क्या होगी, उसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे। मीन्स की काइनेटिक एनर्जी उसकी सॉलिड की क्या होती है, लो, वेरी लो होती है। तो अब लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, तो स्लाइटली वहाँ पे टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे स्लाइटली क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से कैसे फार है, ईच अदर है। तो यहाँ पे अच्छे से टाइटली पैक्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर है जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के। और गैस में क्या है, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में कैसा होगा, फिर असेंडिंग ऑर्डर से लेके आते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। और फिर इसको अभी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जो भी जिसके पार्टिकल्स जितने टाइट होंगे उसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स उतना कम होगा, उतनी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे जो गैस की है फ्लूइडिटी जो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा है, बिकॉज पार्टिकल्स जितनी तेज़ी से मूव, जितना दूर रहेंगे, जितना फार रहेंगे, उसके पार्टिकल्स उतना जल्दी लगातार मूव करते रहेंगे। तो ये पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको डिफ्यूज़न कहते हैं, है ना। लाइक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स हैं लगातार क्या मूव करते हैं। तो क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में। बायो में भी डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस था, वही वाला ये डिफ्यूज़न है। बट यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ मैटर के बीच में आ गया। तो क्या है ये कैसा हो रहा है, हायर कंसनट्रेशन कहने का मतलब पार्टिकल्स जो थे वो हायर कंसनट्रेशन से स्टार्ट हुए, बहुत ज़्यादा थे। और पार्टिकल्स धीरे धीरे जैसे जैसे स्प्रेड होते होते क्या हो गया, वो उनकी कंसनट्रेशन कम हो गई। मूव जैसे जैसे तेज़ी से मूव करेंगे उनकी कंसनट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। तो फिर ये था क्या, गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वेरी वीक होता है। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये थे पैटर्न
जिनमें मैंने यहाँ पे जो लिखा है इनमें 6 यहाँ पे 2 ऐड करना था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्लियर नहीं किया, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। होप है आप लोगों को समझ में आया होगा कि सारे मैटर्स किस चीज़ से मिलकर बने, पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, अट्रैक्ट करते हैं और लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। होप है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।